आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय श्री महाकाल, क्षमा काली। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का जो कहानी है वो है काम पिशाच के ऊपर। आज का इस विषय को मैं कहानी इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये मेरे खुद के निजी जीवन का अनुभव नहीं, ये मेरे मित्र का अनुभव है और इस अनुभव को मैं आप लोगों को एक कहानी के तौर पे आज सुनाने जा रहा हूँ, जिससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ यह है कि जो हमारे नियम प्रतिबंध होते हैं वो क्यों हमारे समाज में होते हैं और उनको क्यों मानना ज़रूरी है, इससे आप लोगों को पता चल जाएगा और एक बहुत अच्छा नॉलेज आप लोगों को आज के वीडियो से मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। मेरे एक मित्र हैं, वो कपालिक संप्रदाय से दीक्षित हैं, तो आए दिन उनसे हमारा बातचीत होता रहता है, मिलन होते रहता है। ओके, तो कहीं ना कहीं ये जो अनुभव है वो उनका ही है। तो बिहार के एक गांव की बात है, वहाँ पे नॉर्मली शादी का फंक्शन चल रहा था। तो बाहर से एक अमीर घराने लोग उस शादी में आए थे। तो उधर एक जो घराने से आए थे, उधर एक बाप, उनके 2 बेटियां और उनकी पत्नी उस शादी में आए थे। तो उनकी जो 2 बेटियां थी, उनमें से एक बेटी लगभग 22 साल की थी और दूसरी बेटी लगभग 19 साल की थी। तो 2 बेटियां आए थे और उनकी पति पत्नी दोनों दंपत्ति आए थे। वो जो थे वो एमएनसी में काम करते थे, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे, बड़े अमीर घर के थे। तो शादी में एकदम रईस तरीके से गाड़ी वाड़ी में वो आए थे। अब लड़कियों का क्या था कि लड़कियों ने गांव तो देखा नहीं, क्योंकि वो लोग शहर में रहते थे और बहुत कम ऐसे समय थे जहाँ पे उन्होंने ऐसे प्राकृतिक माहौल देखे थे। तो अब लड़कियों का तो शौक़ है। ये फ़िलहाल ही की कहानी है, ज़्यादा पुरानी नहीं, फ़िलहाल अगले साल की ही ये कहानी ही है। तो लड़कियों के उनके शौक़ बढ़े, तो वो लोग फ़ोटो खिंचवाने के चक्कर में, या फिर बोल सकते हैं कि अपना फ़ोटोशूट के चक्कर में वो लोग गांव घूमने लगे, क्योंकि गांव का परिवेश एकदम प्राकृतिक होता है और उधर का जो नेचुरल सिनेरियो होता है वो बहुत अच्छा भी होता है। तो कहीं ना कहीं वो लोग फ़ोटो खिंचाने के चक्कर में गांव में घूमने लगे। घूमते घूमते गांव में उनके कुछ फ्रेंड भी बने, क्योंकि शादी का घर होता है और उधर और भी लड़कियां आती हैं, साथ ही साथ परिजन भी होते हैं। तो उनके साथ घुल मिल के वो सब लोग घूमने लगे। तो घूमते घूमते फ़ोटो खिंचवा रहे थे और उनको एक प्रतिबंधित दिया गया था कि गांव के बाहर जो कुटिया है, या फिर एक जगह है जहाँ पे एक छोटा सा कुटिया है और उसके साइड में पीपल का पेड़ है, उधर मत जाना। क्योंकि उधर लोग बलि देते हैं और साथ ही साथ उधर नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं। पिछले बार भी उधर जब कोई गया था तो उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें, शक्तियाँ आ गई थी बोल के उन्होंने कहा। अब ये गाँव के बुजुर्गों ने उनको बताया, लेकिन ये तो शहर की लड़कियाँ हैं, कहाँ मानने वाली थी। तो बिना माने वो लोग फ़ोटो खींचते खींचते वहीं पे चले गए। शाम का समय, और शाम के समय में सूरज ढलते हुए ये लोग फ़ोटो वोटो कुछ अच्छे से खिंचवा रहे थे। तो इनकी जो बड़ी लड़की थी, जो अमीर घर के व्यक्ति थे, उनकी जो बड़ी लड़की थी जिसका 22-23 साल का उम्र हो रहा था, वो लड़की वो पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठ गई। और पीपल के पेड़ के नीचे जाने के बाद वो उधर से उसको एक अचानक से उल्टी हुई और वो सब लोग चले आए। अब शादी ब्याह में कोई इतना ध्यान देता नहीं, क्योंकि खाने पीने की वजह से फूड का पॉइजनिंग होना और एसिडिटी की वजह से ऐसी उल्टियाँ होना ये आम सी बात है। उधर उन लोगों ने ध्यान दिया नहीं। अब ध्यान ना देने के कारण वो लोग फिर घर में चले आए। सब लोग, शादी ब्याह ख़त्म हुआ, घर में चले आने के बाद उन्होंने, जो बड़े रईस आदमी थे, उन्होंने देखा कि उनकी जो बेटी है, जो बड़ी बेटी है, वो अचानक से एक व्यवहार उसका परिवर्तन हो रहा है। वो घर में किसी से अच्छे से बर्ताव नहीं करती, जबकि वो बहुत पढ़ी लिखी भी है और बड़ा अच्छा व्यवहार करती थी। इससे पहले भी लोग उससे तारीफ़ करते थे, लेकिन अब इसका व्यवहार घर वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। धीरे धीरे करके वो बदल सी रही है। उसके पूरे बॉडी में काले काले धब्बे आ रहे हैं। उसका जो आँखें हैं वो अंदर की ओर चली जा रही हैं, अर्थात आँखों के पूरा एकदम ऐसा लग रहा है कि भयंकर सा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि उसका बॉडी कोई चूस रहा है। बॉडी से ऐसा लग रहा है कि उसके बॉडी का कोई खून लगातार पी रहा है और उसका बॉडी एकदम पतला होते जा रहा है। लगातार धीरे धीरे इससे सिलसिला बढ़ता गया। 1 महीने के करीब होने लगा। 1 महीने के अंदर ऐसे ऐसे वाक़यात उनके घर में घटित हुए कि वो कभी विश्वास नहीं कर सकते थे।
रात रात भर वो लड़की रोती थी कि मेरे साथ कोई गलत हरकत कर रहा है बोल के, मेरे को कोई रात भर पीट रहा है बोल के, मेरे को कोई रात भर खरोच रहा है बोल के। ऐसे रात रात भर वो लड़की रोती थी, जिसकी वजह से उसके मम्मी पापा भी बहुत परेशान हो गए थे। अब बड़े घर के आदमी तो हज़ारों डॉक्टर दवा कर लिए, लेकिन कुछ ठीक नहीं हो रहा था। लड़की की बॉडी के ऊपर सुबह अचानक से, रात भर रोने के बाद सुबह अचानक से उसके बॉडी के ऊपर किसी के नाखून के निशान और खून आना, उसके बॉडी के ऊपर अचानक से खून आने लगते थे। कोई हाथ जगह कट जाता था, कोई बॉडी का पार्ट कट जाता था और उधर से खून आने लगता था। ऐसा वाक़यात होने लगा। घर में पूरा अशांति का माहौल फैल गया। हज़ारों ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी ठीक नहीं हुआ। तब उन्होंने धीरे धीरे करके कहीं से कांटेक्ट पाया हमारे जो मित्र का, जो हमारे मित्र हैं कपाली महोदय हैं, उनका उन्होंने कांटेक्ट पाया। कांटेक्ट पाने के बाद उनको इन्होंने कॉल किया और बोला कि बहुत दवा दारू हो गया है और हमारी बेटी ठीक नहीं हो रही है। तो इन्होंने बोला ठीक है, हम आपकी बेटी का देखते हैं कि क्या किया जाता है। एक काम करिए, हम इस दिन आपके घर में आएंगे और उस दिन हमारा ये जो चार्ज है आप कर दीजिएगा, तो वो हम देख लेते हैं। अब मरता क्या नहीं करता, और उन्होंने जो भी चार्जेस थे हमारे मित्र के, जो कि बहुत कम रहते हैं, उन्होंने वो पे करके उनको अपने घर में बुला लिया। घर में बुलाने के बाद हमारे मित्र गए उनके घर में, और घर में जाने के बाद उन्होंने अपना जो कार्यक्रम है चालू किया। अब हमारे जो मित्र हैं उनको एक विशेष प्रकार की दैवीय सिद्धि है। उनको ध्यान में दिख जाता है कि अगले बंदे के ऊपर कौन सी शक्ति है या फिर क्या है उसके बॉडी के ऊपर जिसकी वजह से ये परेशानी कर रही है। एक तरह से बोल सकते हैं स्कैनिंग का बहुत बड़ा पावर है उनके पास। तो उन्होंने अपना ध्यान लगाया, जगदम्बा को पुकारा, जो भी उनको दैवीय सिद्धि है उनको पुकारा के उन्होंने जब देखा तब उनको पता चला कि ये जो लड़कियां फोटोशूट के चक्कर में जिस पीपल के पेड़ के पास गई थी, उस पीपल के पेड़ के पास कई सारे शक्तियों को बांधा गया था बलि दे के। तो बलि दे के बांधने के चक्कर में उधर एक पैशाचिक शक्ति को भी बांधा गया था, और जो कि अतृप्त था। ओके, ज़्यादा वो अतृप्त था और कहीं ना कहीं उसका मर्डर करके उसका प्रेतात्मा को उधर बांध दिया गया था। जो समयानुक्रम में उधर से जो लोग बलि देते थे, वो बलि को लेते वो एकदम पैशाचिक प्रवृत्ति में आ गया था। अब वो पैशाचिक शक्ति उस दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठने के साथ इसके साथ जुड़ गई है, और इसके जो शरीर के गंध से वो अट्रैक्ट होकर जुड़ गई, वो पैशाचिक शक्ति इनकी बड़ी लड़की के साथ। तो अब वो इनके साथ है और इसको परेशान कर रही है बोल के उन्होंने देखा। ये सारी वाक़यात उन्होंने उनके घर वालों को बताया। तो घर वालों ने बोला कि महाराज अब क्या किया जा सके, क्योंकि ये शक्ति तो रोज़ रात को आके हमारी लड़की को परेशान करती है, और कहीं ना कहीं इसके वजह से इसके शरीर में भी कई सारे निशान आ रहे हैं। हर रोज़ इसके शरीर से कहीं ना कहीं से खून बहता ही रहता है, रोज़ खरोचने के निशान, और रोज़ रात को ये सो ही नहीं पाती, जिसकी वजह से इसका पूरा मस्तिष्क भ्रष्ट हो चुका है। दिन में थोड़ा बहुत सो पाती है और जो सो नहीं पाती उस समय डर के फिर रोने लगती है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे कपालिक मित्र थे उन्होंने बोला कि अब आपकी बेटी को अगर ठीक करना है महाराज, तो इसके लिए लगेगा एक बड़ा अनुष्ठान, शक्ति का बड़ा अनुष्ठान करना पड़ेगा, फिर जाके ये ठीक होगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपको जितना पैसा लगता है हम देते हैं, अब ये अनुष्ठान चालू करिए। तो हमारे जो मित्र थे उन्होंने ये अनुष्ठान चालू किया। अनुष्ठान जो ये करते हैं ये सब कुछ दैवीय शक्ति अर्थात दिव्य शक्तियों के माध्यम से करते हैं। अनुष्ठान और पुरस्करण उन्होंने प्रारंभ किया। वो जिस लड़की थी उसके नाम का संकल्प लेके इन्होंने भगवती काली के मंदिर में कलश आदि भी बिठाए। कहीं ना कहीं अगर वो आज्ञा देते हैं मेरे मित्र, तो उसका जो फोटो है मैं आप सभी लोगों को दिखा भी दूंगा, और वो कैसे अनुष्ठान किया गया था उसका कुछ विशेष फ़ोटो भी है मेरे पास। तो वो फ़ोटो मैं स्क्रीन पे डाल भी दूंगा, क्योंकि ये मेरे मित्र ने अनुभव भी बताया था, सारा फ़ोटो भी हमको दिखाया था। तो कहीं ना कहीं इसका तो प्रूफ रहता है हमारे पास, मैं दिखा भी दूंगा आप लोगों को स्क्रीन के सामने अगर आज्ञा मिलता है तो इस तरह से हमारा जो मित्र हैं उन्होंने अनुष्ठान प्रारंभ किया। अनुष्ठान लगभग 41 दिन का अनुष्ठान था। 41 दिन के अनुष्ठान के दरमियान मेरे मित्र एक अनुभव मेरे को उधर फिर बताते हैं कि उन्होंने रात को लड़की के लिए जो संकल्प लिया था इतने 41 दिन का अनुष्ठान का, उस अनुष्ठान का पूजन पाठ करके संकल्प लेके जो किया था उसका उस दिन का जाप और हवन दे के बलिदान आदि करके वो सो गए। सोने के बाद वो सपने में देखते हैं कि एक भद्दा सा मोटा सा व्यक्ति आता है और इनका पैर को घसीटते हुए ले जाता है,
और इनका गर्दन को ज़ोर से पकड़ लेता है। जैसे ही ज़ोर से पकड़ता है तो अचानक से एक झटका लगता है और वो व्यक्ति जो है, वो भद्दा सा व्यक्ति होता है, वो दूर छिटक के गिरता है और इनका सपना अचानक से टूट जाता है। तभी ये उनको एक सपना टूटते टूटते एक आवाज़ कट की ज़ोर सी आती है। तब ये देखते हैं कि इनके गले में जो गुरुदेव के द्वारा दिया गया एक सुरक्षा माला होता है, स्फटिक का होता है वो माला, सुरक्षा स्फटिक माला होता है का, जो कपालिक संप्रदाय में वो लोग देते हैं सुरक्षा के लिए अपने शिष्यों को, गुरु लोग। तो वो माला टूट गया है, उसका जो मन का है वो टूट गया है। तब ये जानते हैं कि ये जो पैशाचिक शक्ति है ये इनको इस दिन मारने के लिए आई थी और कहीं ना कहीं उनका जो गुरु शक्ति है, वो गुरु शक्ति की वजह से वो पैशाचिक शक्ति जो है वो भाग गई इनके हाथ से। तो धीरे धीरे ऐसा भयंकर अनुभव उनके साथ कई बार घटित होता है और कहीं ना कहीं हमारे जो मित्र हैं इनके ऊपर, इनके साथ देवीय सिद्धियाँ और गुरु कृपा होने के कारण ये बच जाते हैं। अंतिम दिन होता है 41वां दिन। इन 41 दिनों में जो लड़की है उसके साथ कई सारे ऐसे कांड होते हैं जो एक अस्वाभाविक होते हैं। जैसे लड़की जो होती है वो अपने अचानक से बेड के ऊपर से कूद जाती है। अपना जो बेड, उनका जो बेड होता है वो बेड के ऊपर से सीधा नीचे कूद जाती है और भी दम से, जिसके वजह से उसका सिर फूटते फूटते बचता है। और कई सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जिसकी वजह से घर वाले और भी परेशान हो जाते हैं कि ये अचानक से इन 41 दिनों में कैसे बढ़ गया है। लेकिन तभी इन 41 दिनों के अंदर ही वो जब अपने मित्र के साथ वो उनके घर के लोग बात करते हैं लड़की के, तब हमारे मित्र बोलते हैं कि नहीं, ये सब होगा, आप थोड़ा धैर्य रखिए, 41 दिन का सब्र करिए, ठीक नहीं होगा तो आप मुझको बोलिएगा। वही फिर लास्ट 41 दिन का समय आता है। समय आने के बाद जब वो अनुष्ठान पूर्ण कर रहे होते हैं जाप के समय, तो वो जो पिशाच होता है, वो पैशाचिक शक्ति, जिसको हम एक तरह से काम पिशाच भी बोल सकते हैं, वो काम पिशाच जो है वो प्रत्यक्ष हो जाता है उनके सामने और बोलता है कि तू मेरे को हटाना चाहता है, लेकिन तू जितना भी प्रयास कर ले मैं इसके साथ हटूंगा नहीं, क्योंकि मैं इसकी पूरी ऑरा के साथ जुड़ चुका हूँ। मतलब एक तरह से बोले तो इसके बॉडी से पूर्ण तरीके से लिंक हो चुका है मेरा। अब तू जितना चाहे कर, अगर तू हटाएगा मुझको तो मैं इसको मार के ले जाऊँगा या फिर ये मर जाएगी। अब हालत इनका भी खराब। तो जब हालत खराब हुआ इनका भी, तब इन्होंने फिर अपनी पराशक्ति के द्वारा जो प्राप्त इनकी सिद्धियां हैं वो सिद्धियों को ये आह्वान देते हैं और बोलते हैं कि अब क्या किया जाए। तब वो सिद्धियां बोलती हैं कि अगर ये नहीं हटेगा, उसके साथ आप बातचीत करिए, अगर कुछ बलि वली लेके अगर वो हट रहा है तो उसको बलि दे दीजिए और उसको हटा दीजिए संकल्प के आधार पे। तो नहीं, अगर नहीं हटता है तब फिर इसको आप सिद्ध कर लीजिए। तो फिर उन्होंने फिर क्या किया कि जैसा उनका आदेश रहा उन महाशक्तियों का, तब उन्होंने इधर एक उनसे बातचीत किया उस पिशाच से और बोला कि अगर आप बलि लेके हटते हैं तो उचित है, नहीं तो फिर कोई दूसरा ऑप्शन हमको देखना पड़ेगा। तो अगर आप कुछ भोग मांग रहे हैं हटने के लिए तो हम आपको बाकायदा वो भोग दे देंगे, आप बताइए। तो पिशाच बोलता है कि मैं इस जो लड़की है इसके पूर्ण शरीर से जुड़ चुकी हूँ, क्योंकि ये खुद मेरे स्थान के ऊपर आके बैठी थी। ये सबसे बड़ी इसकी गलती थी। शायद मेरे को अगर कोई भेजता तो मैं शायद हट जाता, लेकिन ये खुद मेरे स्थान पे आई थी तो मैं इसके शरीर से नहीं हटूंगा। तब दूसरा रास्ता ये था कि अब मेरे मित्र को उस पिशाच की सिद्धि कर लेनी थी। तो देवीय शक्तियों के द्वारा प्राप्त वो गोपनीय मंत्र, गुरु परंपरा का जो गोपनीय मंत्र को उन्होंने प्रयोग करके उस पिशाच की उन्होंने सिद्धि कर ली। सिद्धि करने के बाद वो पिशाच कहीं ना कहीं एक तरीके से अब हमारे मित्र का गुलाम बन चुका था। गुलाम बनने के बाद वो पिशाच को उन्होंने डायरेक्ट भोग दे के ऑर्डर दिया कि इसके बॉडी से तू हट जा। और हटने के बाद लगभग 41 दिन का इन्होंने अनुष्ठान पूर्ण कर दिया था और वो पिशाच नहीं हटा, जिसके वजह से इन्होंने उसके ऊपर कुछ बंधन देके उस पिशाच को कुछ समय के लिए चुप कर दिया। और फिर उधर से उस 41 दिन से 5 दिन ज़्यादा लेके इन्होंने उस पिशाच की सिद्धि भी की थी। तो जब उन्होंने इस पिशाच की सिद्धि की तो कहीं ना कहीं वो जो पिशाच है वो इनका गुलाम बन गया था और ऑर्डर देने पे उससे लड़की के शरीर से हट गया। अब हट गया, हटने के बाद इन्होंने क्या किया, जो अपनी सिद्धि है उस सिद्धि को बांधने के लिए इनके गुरुधाम को बोल के, जो कपाल गुरुधाम है उन कपाल गुरुधाम को बोल के इन्होंने अपनी सिद्धि को एक जगह पे स्थापित करवा दिया। एक प्रेत प्रस्तर बोलते हैं, या फिर एक दो बोल सकते हैं आपकी, एक प्रेत पत्थर होता है, प्रेत पत्थर के ऊपर उन्होंने अपनी इस पिशाच सिद्धि को रख दिया और उधर ही बांध दिया। तो इससे इनको 2-3 बेनिफिट्स हुए कि उस लड़की के ऊपर से
वो जो शक्ति है, जो पिशाच है, वो हट गया और लड़की अपने आप में 1 महीने के अंदर स्वस्थ भी हो गई थी। ओके, और इनका जो खुद का भी है कि वो इतना बड़ा शक्तिशाली पैशाचिक शक्ति इनको सिद्ध हो गई, जिससे ये किसी भी तरीके से काम ले सकते हैं। तो दोनों तरीके से बेनिफिट हुआ था। तो इसी तरह का ये एक कहानी रहा, या फिर बोल सकते हैं मेरे मित्र का अनुभव रहा, जो मैंने आप लोगों को सुनाया। सीखने को ये मिलता है कि जहाँ पे हमारे जो समाज में कुछ विशेष संस्कार होते हैं और कहते हैं कि इस जगह पे प्रतिबंध है, आप ना जाइए, तब हमको बिना सोचे समझे उस जगह का प्रतिबंध को मानना चाहिए। कारण अगर उस जगह पे कोई खतरा ना होता तो हमारे जो बुजुर्ग हैं या फिर जो हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने उस जगह पे प्रतिबंध क्यों लगाते। जैसे इनके जो गांव है, उस गांव में उस जगह पे बलियां दी जाती हैं, बलि कर्म किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनको दूर रखा जाए बोल के। तो उधर जाना खतरे से खाली नहीं, कारण उधर उस बलि को लेने के लिए और नकारात्मक शक्तियां इन सभी से दूर रहने के लिए उधर उनका स्थान दिया गया है, उन नकारात्मक शक्तियों को। तो अगर आप उनके स्थान में जाके बैठ जाएंगे और उधर अगर उल जुलूल हरकतें करेंगे तो कहीं ना कहीं वो नकारात्मक शक्तियाँ आपको तो परेशान करेंगी ही। तो ये हुआ इनके साथ कि नकारात्मक शक्तियाँ उस लड़की के साथ जुड़ गई और उस लड़की को परेशान करने लगी। ओके, और बहुत भयंकर रहा इनका जो सफ़र था। तो इसी तरीके से हमको मानना चाहिए। बाकी आप समझ ही गए होंगे जो गुरु परंपराएं होती हैं वो कितनी बड़ी महान होती हैं, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। क्योंकि वो जो लड़की थी, वो लड़की खुद उधर जाके बैठ गई थी और खुद ही उधर जाके अपना जो भी उन्होंने फ़ोटो वोटो लिया, चाहे उनको नहीं पता हो, अज्ञात वस्तु हो, लेकिन उन्होंने खुद उधर गए थे, तो जिसकी वजह से उनके साथ शक्तियाँ चिपक गई। अब किसका ऑरा कितना स्ट्रॉन्ग, किसका ऑरा कितना लो होता है वो तो पता नहीं होता है। अब पढ़ाई करने वाली लड़की हैं, उनके साथ कोई शक्ति नहीं, कोई दिव्य ऊर्जाएं नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, जिसकी वजह से ऑरा बहुत लो होगा। और लो होने के बावजूद एक तो ये लड़की हैं और इनके प्रत्येक मनुष्य के शरीर से गंध निकलता है। अब वो गंध केवल शक्तियाँ बार पाती हैं, फिर शक्तियों को ही पता चलता है। तो वो गंध को लेके वो शक्ति एकदम अलर्ट हो गई होगी और उसको वो गंध पसंद आ गई, जिसके वजह से वो शक्ति इसके साथ चिपक गई, इन लड़की के साथ, और ऐसा इशू हुआ। दूसरा बात, गुरु परंपरा महान इसलिए है क्योंकि गुरु परंपरा में हर एक चीज़ का सोल्यूशन है। जिस तरह से कपालिक मेरे जो मित्र हैं, उन्होंने क्या किया कि जब वो शक्ति हटी नहीं तो उस शक्ति को ही उन्होंने सिद्ध कर लिया। अब सिद्ध कर लिया अर्थात वो शक्ति अब इनकी गुलाम है। अब इनकी गुलाम है तो हर एक बात इनकी मानेगी। अब मानेगी मतलब उन्होंने जो आदेश देना है वो आदेश दे दिया उनको कि उसके बॉडी से हट जा, तो ये हट गई। उसको भोग दे के उन्होंने फिर वो प्रेत शिला के ऊपर बिठा दिया, और प्रेत शिला के ऊपर बिठाने के बाद फिर अब वो शक्ति उधर रही। अब आगे अगर किसी का कल्याण करना हुआ, अभी मान लेते हैं किसी के बॉडी के ऊपर छोटा मोटा प्रेत हुआ या फिर कोई ऊपरी बाधा हुआ, तो मेरे मित्र क्या करेंगे कि इस शक्ति को उसके ऊपर संकल्प लेके बोल देंगे कि ये जो इसके ऊपर ये शक्ति है, छोटी मोटी शक्ति है, इसको जाके भगा दो और इसके बदले मैं तुमको ये भोग दूंगा। तो इसी प्रकार से मेरे मित्र दूसरों को भी मदद करेंगे उस पिशाचिक शक्ति से, जिसके वजह से 2-3 लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट है। पहली बात, वो पिशाच को भी बेनिफिट है क्योंकि वो अच्छा काम करके वो एक समय के बाद वो मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। और दूसरी बात, मेरे मित्र को बेनिफिट है क्योंकि वो लोगों का अच्छा काम भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसी तरह से गुरु परंपरा और सारा चीज़ में लोगों का बेनिफिट रहता है। इसीलिए कहते हैं लोग कि गुरु परंपरा में जुड़ो और ज्ञान को हासिल करो। तो ऐसा ही वाक़या था। और साथ ही साथ ये जब कहानी मेरे मित्र मेरे को बता रहे थे, तब ये मेरे जो मित्र थे, कपालिक मित्र थे, ये मेरे पास ही थे, अर्थात हमारे इधर ही आए हुए थे। तो जब हम बैठे थे हमारे कमरे में, तो उन्होंने कहीं ना कहीं हम दोनों के साथ और एक हमारे भैया जी थे, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा, हम तीनों बैठे थे। और जब इन्होंने ये कहानी सुना रहे थे कि इस तरह से ये केस हुआ, तो वैसी स्थिति में उन्होंने बोला कि अभी भी वो शक्ति को मैं बुला सकता हूँ। तो मेरे जो तीसरे हमारे मित्र थे, उन्होंने बोला कि ज़रा बुला के दिखाइए, हम भी देखना चाहते हैं। तब उन्होंने उस कमरे में उस पिशाच को बुलाया था, और वो पिशाच जब आया था उस जगह पे मैं भी अवेलेबल था, और कहीं ना कहीं उस चीज़ का अनुभव मेरे को भी है। तो कहने का तात्पर्य यह है, सामाजिक नियमों को माने, गुरु परंपरा से जुड़ें, आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति दोनों खुद का करें और एक सफलतापूर्वक जीवन यापन करें और अंतिम समय में मुक्ति को प्राप्त करें। यह होता है मनुष्य का जीवन का पूर्ण लक्ष्य। केवल धन प्राप्ति और सामाजिक भोगों को भोगना और मृत्यु, करोड़पति बन के मर जाना, ये
मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं। आध्यात्मिक की चरम शिखरों को प्राप्त करना और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग इस चीज़ को माने और अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो जो है आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो अवश्य हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन हम सभी लोगों तक पहले पहुँचे। और साथ ही साथ जो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तंत्र विद्या आदि सीखना चाहते हैं, तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप के लिंक से जुड़ के, मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के अपना सीख सकते हैं, क्योंकि उधर लगातार थीसिस होते हैं और हम कई सारे थीसिस उधर देते रहते हैं तंत्र के। और अगर आप लोग जुड़ना चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का भी लिंक मिल जाएगा, आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ के अपडेटेड रह सकते हैं। तो यही था कुछ आज का वीडियो। सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय मां काली। मिलता हूँ उन लोगों को और एक किसी नए वीडियो।